बलात्कार ज्यादा जघन्य अपराध है या मूर्ति पूजा? ध्यान से सुनिए कि मूर्ति पूजा जघन्य अपराध है। भारत का संविधान कहता है आपको सोचने की आजादी है, आपको बोलने की आजादी है, आपको लिखने की आजादी है, आपको भोजन की आजादी है, आपको अपना त्योहार मनाने की आजादी है, आपको विचार करने की आजादी है। महिला पुरुष एक समान नहीं है। नारी तू नारायणी, नर तू नारायण नहीं कहा गया। न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा। भारत के संविधान में लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप लिखा हुआ है प्रियम्बल में। अगर कोई किताब, कोई मजहब लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं देता, लिबर्टी ऑफ बिलीफ नहीं देता, लिबर्टी ऑफ फेथ नहीं देता, लिबर्टी ऑफ वर्शिप नहीं देता, और सबसे आश्चर्य का भी मैं वीडियो देख रहा था, उनसे पूछा गया बलात्कार ज्यादा जघन्य अपराध है या मूर्ति पूजा? ध्यान से सुनिए, सवाल पूछा गया बलात्कार ज्यादा जघन्य अपराध है कि मूर्ति पूजा? उन्होंने साफ साफ कहा, बिना हिचके कहा, मूर्ति पूजा ज्यादा जघन्य अपराध है बलात्कार की अपेक्षा। तो जो किताब यह कहती हो कि मूर्ति पूजा जघन्य अपराध है और हम सब मूर्ति पूजा करने वाले हैं, भारत का संविधान भारत की संस्कृति को मजबूत करने की बात करता है, भारत का संविधान हमें मूर्ति पूजा करने की इजाजत देता है। तो अगर कोई किताब कह रही है मूर्ति पूजा जघन्य अपराध है, क्या उस किताब को छापने, लिखने, बेचने, स्कूल में पढ़ाने, ऐसा स्कूल खोलने की परमिशन दी जा सकती है क्या? लेकिन ऐसी किताब छप रही है कि नहीं? जोर से बोलिए। बिक रही है कि नहीं? स्कूलों में पढ़ाई जा रही है कि नहीं? आपके सूरत में पढ़ाई जा रही है कि नहीं? आपके कर्णावती में पढ़ाई जा रही है कि नहीं? हां, इसको आप रोक सकते हैं क्या? नहीं। इसको कौन रोकेगा? संसद और विधानसभा में इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। भारत का संविधान कहता है आपको सोचने की आजादी है, आपको बोलने की आजादी है, आपको लिखने की आजादी है, आपको भोजन की आजादी है, आपको अपना त्योहार मनाने की आजादी है, आपको विचार करने की आजादी है, आपको तर्क करने की आजादी है, आपको वैज्ञानिक सोच विकसित करने की आजादी है। आप वेदों के ऊपर तर्क कर सकते हैं कि नहीं? आप रामायण पे तर्क कर सकते हैं कि नहीं? आप उपनिषद पे तर्क कर सकते हैं कि नहीं? आप मनुस्मृति पे तर्क कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन क्या विदेशी मजहबी किताबों के ऊपर आप तर्क कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। क्योंकि तर्क करना भी अपराध है। क्या ऐसी किताब को भारत में पढ़ने पढ़ाने की इजाजत दी जा सकती है क्या? नहीं। भारत का संविधान कहता है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी, महिला पुरुष एक समान है। तो अगर किसी किताब में लिखा है महिला पुरुष एक समान नहीं है, माता पिता का अधिकार अलग अलग है, पति पत्नी एक समान नहीं है, भाई बहन एक समान नहीं है, तो मैं यहां बैठी सभी बहन बेटियों से पूछ रहा हूं, क्या उस किताब को भारत में पढ़ने पढ़ाने की परमिशन देना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे भारत में तो जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी अभी संविधान में आया है। अब के हजारों साल पहले कहा गया था नारी तू नारायणी, नर तू नारायण नहीं कहा गया। इस पृथ्वी पे पहली बार महिला को पुरुष से ज्यादा सम्मान किसने दिया? मनुस्मृति ने। भगवान मनु ने कहा नारी तू नारायणी। इस पृथ्वी पे पहली बार जब लोग नंगे होके घूमते थे, कपड़ा पहनना पता ही नहीं था, न भोजन करना आता था, न भोजन बनाना आता था, तब भगवान मनु कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जब लोगों को लिखना पढ़ना बोलना कुछ नहीं आता था, नंगे होके घूम रहे थे, तब कहा गया यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी को सम्मान मिलता है, वहां देवता निवास करते। अब यह बताओ, यह मनुस्मृति स्कूलों में पढ़ाई जा रही है क्या? जोर से बोलिए।
हाँ, जो मनुस्मृति कहती है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही है, और जो किताब कहती है मूर्ति पूजा जघन्य अपराध है, वो किताब भारत के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। इसको आप रोक सकते हैं, हम रोक सकते हैं क्या? इसको भारत का संविधान इजाजत देता है क्या? नहीं। लेकिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल। क्यों? क्योंकि संविधान की ठीक से व्याख्या ही नहीं हुई। अब संविधान की ठीक से व्याख्या करना पड़ेगा। संविधान के ऊपर संसद में भी चर्चा होनी चाहिए, संविधान के ऊपर विधानसभा में भी चर्चा होनी चाहिए, और संविधान के अंदर जनसभाओं में भी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए 2026 में मैंने तय किया है, अब 2026 में 100-125 जितने भी कार्यक्रम होंगे, और कोई बात नहीं करूंगा, केवल और केवल संविधान की चर्चा करूंगा। न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा, न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा। ना डर, ना दबाव, ना सौदा। जहां खबर होती है सच की, जहां सवाल होते हैं सत्ता से, जहां आवाज बनती है आम आदमी की। हम दिखाते हैं वो जो दिखाया नहीं जाता, हम पूछते हैं वो जो पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये है सच की दस्तक। छोटी खबर हो या बड़ी साजिश, हर खबर पर पैनी नजर। जहां सवाल दबाए जाते हैं, वही आवाज हम उठाते हैं, क्योंकि सच बोलना हमारी पहचान है। आप देखते रहिए भारत की बात, आपकी खबर, आपकी आवाज।